अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अपनी 1 दिसंबर मंथ की वीडियो में मैंने आपसे अपने इन बॉक्सेस में रेत भरकर कुछ कटिंग्स लगानी जो है वो शेयर की थी, जिनमें से कुछ नहीं बल्कि अक्सर तो सर्दी की वजह से ख़राब हो गई थी और कुछ कलांचू के प्लांट्स और कुछ दूसरी सॉफ्ट वुड कटिंग्स जो हैं वो चल पड़ी हैं। आज आपके साथ अपनी कलांचू के प्लांट्स को दूसरे पॉट्स में शिफ्ट करूँगी। रेत जो है वो एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत ही पोरस होता है और कटिंग लगाने के लिए बहुत ही मौजू है। लेकिन जब कटिंग्स चल पड़ें तो उनको इसमें से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कलांचू की जो मैंने कटिंग्स लगाई थी उनके अंदर बहुत अच्छे से जो है ना रूट्स बन गई हैं और ऊपर से भी इनकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने भर लिए हैं अपने जो है वो पॉट्स, और ये भी मैंने रेत से ही भरे हैं क्योंकि इसी के अंदर ही इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। तो अगर मैं इनको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करूँगी तो फिर क्या होगा कि अब आगे आ रही है गर्मी। गर्मी के अंदर काफ़ी सारे इसके अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो गर्मी के अंदर अगर मैं बाकी प्लांट्स को ज़्यादा पानी दूँगी तो ये जो है ख़राब हो जाएंगे। तो इनको मैंने जो है ना शिफ्ट करना जो है वो बेहतर समझा, और मैं इसको बस आप देखें कि किस तरह से इसको मैं अपने पॉट्स के अंदर जो है वो रीपॉट कर रही हूँ। ये जो सक्युलेंट प्लांट होते हैं इनकी ज़्यादा जो है रूट्स डेवलप नहीं होती, इनके लिए छोटे पॉट्स भी बहुत ही मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पॉट्स जो हैं मेरे, उसी के अंदर मैंने ये रेत को भरा है और उसके बाद मैंने इनको जो है वो इसके अंदर लगाना शुरू कर दिया है। एक एक करके सबको मैं इसके अंदर से निकालूंगी और अपने पॉट्स के अंदर जो है वो शिफ्ट करती जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक मेरा पॉट तैयार हो गया। तो सबसे अच्छी खुशी की जो बात होती है वो यही होती है कि अगर आप कोई प्लांट ख़रीदें और फिर उससे आप और ज़्यादा पौधे जो हैं वो बना सकें। बस आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको लगाती जाऊंगी और इसके मुतालिक बात करती जाऊंगी आपके साथ। तो क्लांचू एक सकुलेंट प्लांट है, आमतौर पर इसको एक लीफ से भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं, और कटिंग तो इसकी जो है ना बड़े आराम से बिगनर्स भी लगा सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे मुझसे जो है वो हार्डवुड कटिंग जो है वो बिल्कुल कभी कभी जो है सक्सेसफुल होती है, लेकिन इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी बड़ी अच्छे से मेरी जो है कटिंग्स चल जाती हैं। आप ये देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी जो है वो ग्रोथ नीचे से जड़ों की हुई हुई है। बस इसको एक बार हमने लेकर आना होता है और फिर हमेशा ये प्लांट हमारे पास रहता है। इसको इसी तरह कटिंग से उगाते जाएं मुख्तलिफ़ गमलों के अंदर और इसकी प्रोपगेशन करते जाएं, और अपने पास इनकी जो तादाद हम वो है वो बढ़ा सकते हैं। इनको क्यारियों में हम लगा सकते हैं, अपने हैंगिंग पॉट्स में लगा सकते हैं, या फिर किसी भी मिक्स पॉट जो अरेंजमेंट्स जो हम बनाते हैं ना अपने घरों में। मैंने अक्सर आपके साथ शेयर भी किया हुआ है मिक्स मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों को जिनकी एक पौधों को जिनकी एक जैसी ही ग्रोथ हैबिट हो, पानी की और सॉइल की एक ही जैसी नीड हो, उसको हम इकट्ठा लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये भी ऊपर से भी इसकी ग्रोथ हो रही है और नीचे से भी इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये पॉट्स के अंदर मैंने भर लिया रेत और उसके अंदर मैं ये थंब के साथ जो है इम्प्रेशन सा बना रही हूँ, होल सा एक, और इसके अंदर जो मैं ना लगा दूँगी अब पौधे अपने, जो मेरे कटिंग्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बस आपने जो है ना पहले से इसके अंदर पानी जिस तरह मैंने दे दिया है इसी तरह आपने पानी दे देना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो दोबारा से पानी देने की इसको लगा के, फिर वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। और इसके अलावा इस प्लांट को हम जो है वो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में बड़ी आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। दोनों मौसमों में इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है, लेकिन फूल जो हैं वो सर्दियों में ही आते हैं। इसकी एक दूसरी वैरायटी भी है मेरे पास, जो मैंने अक्सर आपसे जो है वो अपनी सेकुलेंट्स वाली वीडियोस जो है ना वो उसमें शेयर की हुई हैं। उस पर जो है ना उनके कहने के मुताबिक जो है वो येलो फ्लावर्स आएंगे। अभी उसके ऊपर बड्स बनी हुई हैं, कलर का कोई पता नहीं चल रहा। बर्ड्स जब खिलेंगी तब पता चलेगा कि इसका क्या कलर है। और जबकि जो ये रेड फ्लावर वाली वैरायटी है आमतौर पर हमें मिल जाती है जगह जगह से, हर नर्सरी से मिल जाती है और बहुत ही कम कीमत में हमें जो है वो अवेलेबल होती है। और जो दूसरे कलर्स वाले होते हैं वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा कीमत में मिलते हैं हमें। और जहाँ तक खाद की बात है, खाद अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, अभी इनको इन पॉट्स में ज़रा सेट होने देंगे। और वैसे भी इनको जो है ना खाद की ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं होती।
खाद इसके अंदर हम वही जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना वही जब मैं डालूँगी सारे प्लांट्स के अंदर तब मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा जो है वो डाल दूँगी, क्योंकि वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ना वो इंस्टेंट एनर्जी जो है वो मिलती है पौधों को और उससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। जो सॉलिड फॉर्म वाली खाद होती है जैसे डीएपी होती है और एनपीके होती है जो सॉलिड फॉर्म में होती है, उनका जो है ना थोड़ा सा हमें डर ही लगा रहता है कि हमारे जो पौधे की जान ही ना चली जाए। वो भी एनपीके और जो दूसरी डीएपी वाली जो होती है खाद, वो भी जो उसके अंदर आती है पानी में हल करने वाली होती है, यानी वाटर सॉल्युबल होती है, वो भी बड़ी अच्छी रहती है इस तरह पौधों के अंदर देने के लिए। उसका कोई नुकसान नहीं होता, अगर ज़्यादा क्वांटिटी भी चली जाए तो कोई ज़्यादा मसला उसका हमें नज़र नहीं आता अपने प्लांट्स के अंदर, क्योंकि वो हम इकट्ठी उसको घोल कर और फिर हम देते हैं अपने पौधों के अंदर, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो ये देखें यहाँ पर मेरे तीनों पॉट्स जो हैं वो तैयार हो गए। इनको मैं अब थोड़े दिन के लिए अपने हुड के नीचे रखूँगी ताकि थोड़ी सी इसकी जड़ें जो वो सेट हो जाएं। इसके अंदर पानी का इसका ख्याल रखूँगी। और दूसरा ये अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने एक गोभी का जो नीचे का जो होता है ना डंडा सा, वो मैंने लगा दिया था। नीचे का जो वेस्ट होता है हमारे पास जो हम फेंक देते हैं वो मैंने यहाँ पर लगाया था। और ये मेरे पुदीना की थोड़ी सी कटिंग मैंने लगाई थी, वो भी लगी हुई है। और ये ज़बरीना हॉलीहॉक लगा हुआ है और ये है क्रिसेंथेमम। ये मैंने सारे के सारे जितने भी बीज थे मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो के अंदर, सारे मैंने इधर डाल दिए थे इस डब्बे के अंदर। और इसके अंदर मैं दिखा रही हूँ आपको जो कटिंग्स चल पड़ी हैं, जो सॉफ्ट वुड थी वो मैंने इधर लगा दी हैं इसके अंदर। और एक एक करके पौधा भी जो यहाँ पर हैं इनको भी मैं निकाल के इसकी पनीरी ये भी शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी जड़ें कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट इसकी जो है ना जड़ों के अंदर हुई है, जड़ों की हुई है इसके अंदर रेत के अंदर। तो इसको इस तरह ही एक एक करके पौधा जो है मैं इन पॉट्स के अंदर लगाऊंगी और इनको मैं अब थोड़ी देर के लिए रखूँगी धूप के अंदर, ताकि इनको थोड़ी सी पौधों को एनर्जी मिले धूप की। हल्की हल्की धूप जहाँ पर आ रही है वहीं मैंने इनको रखा है, बिल्कुल शेड के अंदर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर हल्का सा जो है ना धूप की जो शुआएँ आ रही हैं। यहाँ पर मैंने ये पुदीने की अपनी कटिंग से चल पड़ी थी, वो भी मैंने निकाल के रख दी हैं, निकाल दी हैं अलग से। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ चुकंदर, ये मैंने यहाँ पर बीट रूट का एक पीस था मेरा बचा हुआ, उसको मैंने लगा के देखा था। यहाँ पर वो जहाँ पर आपको होल नज़र आ रहा है यहाँ पर मैंने इसको लगाया था और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी वाइट कलर की जो जड़ें हैं वो बन रही हैं और ऊपर से जो है वो ग्रीन पत्ते भी इसके जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको मैं यहीं पे लगाऊंगी, क्योंकि इसको अगर मैंने कहीं और लगाया तो शायद इसकी जो है वो ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि धूप अब जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई है। यहाँ पर जो कप्स के अंदर मैंने डेलिया लगाए थे वो भी पड़े हुए हैं। और अब मैंने ये जो डब्बा है ना बिल्कुल इसको कर दिया है ख़ाली, और जो जो चीज़ें मुझे इसके अंदर से चाहिए थी वो मैंने इधर शिफ्ट कर ली हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर पड़े हुए। और इनकी भी जब ग्रोथ हो जाएगी और मौसम जो है वो जाने लगेगा तो फिर इनके अंदर फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो पौधे लगे हुए हैं वो जो है वो दे रहे हैं हमें अब से फूल, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर हमें बिल्कुल आखिर में सीज़न के जो है वो मिलेंगे इनसे फूल। तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं डिज़ाइन बनाकर इसका बेबी सन रोज़ का अपनी क्यारियों के अंदर लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये बाउंड्री सी बना दी है बेबी सन रोज़ की, और जितने भी जो ये पौधों की पनीरियाँ लगी हुई थी मैंने उस डब्बे में से निकाल के इस क्यारी के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दी हैं। इसके अंदर कैलेंडुला है, इसके अंदर एनुअल क्रिसेंथेमम है, ये सारे मैंने जो है ना यहाँ पर लगा दिए हैं एक एक पौधा। और एक एक करके एक कैलेंडुला का है, एक क्रिसेंथेमम का है, इसी तरह मैंने इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो ये क्यारी जो है ये भी मेरी बड़ी अच्छी सी जो है वो तैयार हो जाएगी। पहले से मैंने यहाँ पर ये स्टॉक फ्लावर लगाए हुए हैं गमलों के अंदर, इनकी भी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है और अब इनके ऊपर भी फूल आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर मेरी एक पेटी है, यहाँ जो आम की पेटी होती है वो फ्रूट्स वाली, इसके अंदर भी मैंने ये देखें इस तरह बॉर्डर्स के अंदर बॉर्डर बना के फिर मैंने इसको बेबी सन रोज़ को लगाया है। इसकी कटिंग्स को जो मेरी वहाँ से निकली थी जब मैंने उधर से अपने वुड के नीचे से सफाई की थी, ये वहाँ की कटिंग्स हैं। तो बस अब गर्मी आने वाली है और आगे जो आ रहे हैं वो रोज़ों का महीना आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, तो उसकी भी तैयारी हमें करनी पड़ेगी ताकि कम से कम मेहनत के अंदर हम जल्दी जल्दी पानी दें अपने पौधों को और ज़्यादा हमें भी गर्मी ना लगे और हमारे पौधे जो हैं वो ज़्यादा गर्मी से ख़राब भी ना हों। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे जो प्लांट्स हैं जो इधर उधर लगे हुए थे
उनको भी अब हमने जो है वो हुड के नीचे कर देना है, ताकि जब तेज़ धूप होने लगे तो हमें दोबारा से जो है वो उनको ज़्यादा पानी ना देना पड़े और उनकी ग्रोथ भी जो है वो बिल्कुल ना रुके गर्मी की वजह से। और आगे जब रमज़ान आएगा तो उसके अंदर भी हमें अपनी भी हिफाजत करनी है और अपने पौधों की भी हिफाजत करनी है। तो अभी टाइम हमारे पास काफ़ी है, 1 महीना पड़ा हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम अपने जो पौधे हैं ना उनका काम पहले से ही ख़त्म करके जो है वो डन करके रख लें, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत जो है वो उस महीने में ना करनी पड़े। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।